तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हो कि मैं गई थी मार्केट बर्तन लेने के लिए। तो मैं लेके आई हूँ वजीरपुर से बर्तन। वजीरपुर आई थिंक ये अशोक विहार के पास पड़ता है वजीरपुर। पूरी मतलब बर्तनों की मार्केट है, मोस्टली शादी के बर्तन हम वहीं से लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी मम्मी जो है वो डिप्टीगंज से सदर से लेती थी हमारी शादी के बर्तन। लेकिन जब से हमने अपने बच्चों की शादी करनी शुरू की है, मतलब कि सोनिका की, प्रिया की, मेरी भतीजी की और मेरी भांजियों की, तब से हम लोग बर्तन जो है वो वजीरपुर से ही ले रहे हैं। तो मैं भी गई थी वजीरपुर। दरअसल मेरे को क्या था, अपना थोड़ा सा नॉन स्टिक जो है वो रिटायर करना था, क्योंकि वो उसमें से जो है वो एल्युमिनियम निकल गया है। तो मैंने सोचा कि एक साथ ही थोड़ा सा बर्तन ले लेती हूँ, जैसे कढ़ाई, पैन वगैरह, कुकर वगैरह सब कुछ मैंने चेंज किया है। तो मैं क्या है 1 बाय 1 आपको वीडियो दिखाऊंगी और मतलब बताऊंगी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो ब्रांड में लेकर के आई हूँ वो मतलब नॉर्मली मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को कोई प्रमोशन वगैरह करना है, क्योंकि मैं खुद खरीद के लेके आई हूँ अपने बर्तन। तो चलिए फ्रेंड्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं जो फ्राइंग पैन है मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसको ना पकड़ना कन्वीनियंट रहता है। बच्चे जो है मेरी वो आसानी से कढ़ाई वढ़ाई नहीं निकालते, आसानी से क्या निकालते ही नहीं है कढ़ाई, क्योंकि मेरे को भी शुरू से आदत रही है अपनी रसोई में फ्राइंग पैन ज्यादा रखने की। क्योंकि मैं तो फ्रेंड मैं सही बताऊं आपको, मैं पागल थी नॉन स्टिक के पीछे। मतलब मुझे नॉन स्टिक बर्तन इतने पसंद है कि मैं सर्च करती रहती थी। मुझे पर कॉस्टली लगते थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, पर फिर भी मुझे बड़े पसंद आते थे। तो मैं सोचती थी सस्ते में मिल जाए। जैसे 3.5 में 3 चीज मिल गई। जैसे कि नॉर्मली कढ़ाई मिलती थी, एक पैन मिलता था, एक तवा निकलता था। तो वो ऐसे सेट में खरीद लेती थी। कोई सिंगल लो तो वो ज्यादा महंगे पड़ते थे। तो मैंने वो भी बहुत टाइम से, मतलब जैसे मेरी किचन अलग हुई थी तो मैंने बहुत टाइप के बर्तन खरीदे, वो खराब हो जाते थे। पहले मैं क्या बेवकूफ़ी करती थी कि स्पैचुला या वुड का कलछा नहीं चलाती थी, लेती थी और मतलब कलछी, सॉरी जो भी आप लोग बोलते हैं, और स्टील की कलछी चला जाए कि मैं उसको ख़त्म कर देती थी। मतलब मेरे इतनी सब सोचती नहीं थी कि ये मुश्किल से मैं ले रही हूँ तो ये मेरे बर्तन ख़राब हो जाएंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मेरे को समझ में आई कि मुझे ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार टोका भी कि तू क्या इसमें स्टील की कलछी डाले रखती है, मत यूज़ करा कर। पर मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, कोई बोल रहा बोलता रहे, मैं मतलब ऐसे रहता था मेरे को। लेकिन अब थोड़े टाइम से जो है मैंने स्पैचुला यूज़ करना शुरू करा। स्पैचुला मैंने कब से यूज़ करना शुरू करा कि मैंने एक बार आई थिंक कुछ नॉन स्टिक बर्तन मंगवाए थे। तो वो आए थे, वो संजीव कपूर का, यार वो कौन सा ब्रांड है, वंडर शेफ। तो उसके साथ ना स्पैचुला फ्री आए थे दरअसल। तो मैंने वो स्पैचुला आपको दिखाए भी थे, अब तो मैंने फेंक दिए हैं वो स्पैचुला। उसमें क्या था, आगे सिलिकॉन लगा हुआ था और पीछे जो डंडी थी वो प्लास्टिक की थी और वो उसमें अटैच था। मतलब वो निकल भी जाता था साफ करने के लिए और मतलब लग भी जाता था। तो वो क्या होता था, जो डंडी प्लास्टिक की थी ना, वो उस पर निशान पड़ पड़ के वो खराब हो गई। तो जैसे मुझे नकुल हमेशा बोलता था कि चाची सिंगल वाला लिया और वो ज्यादा अच्छा, पर मुझे सिंगल वाला कभी पसंद नहीं आता था। मैं सोचती थी डबल वाला बेटर है, मैं बाजार से भी डबल वाला ही खरीदती थी। लेकिन धीरे धीरे रसोई में काम करते करते समझ आ गई कि नहीं जी, सिंगल वाला ही बढ़िया था। तो वो मैंने फिलहाल के लिए रिटायर कर दिया, क्योंकि मैं उसको यूज नहीं करती थी, पर पड़ा था। तो जैसे कभी कोई स्पैचुला सिंगल वाला नहीं होता था तो मेरे हस्बैंड यूज कर लेते थे। तो फिलहाल मैंने उसको फेंक के रिटायर कर दिया कि नहीं, अब इनको यूज नहीं करना। तो उनको भी रिटायर कर दिया मैंने। बस मेरे हस्बैंड कहते हैं यही कसर रहेगी कि मेरे को रिटायर कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, पैन की वीडियो बना रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कौन कौन से पैन है। तो मैंने जैसे कि बताया था, मैंने हिंडोलियम का काफी टाइम पहले 5 का सेट लिया था। उसमें एक तवा आया था, एक पैन आया था, एक कढ़ाई आई थी और एक आई थी हांडी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी मतलब बहुत अच्छी चल रही है और दीक्षा को भी बहुत ज्यादा पसंद है। दीक्षा उसी में पास्ता बनाती है। तो उसके साथ ही मेरा एक पैन आया था हिंडोलियम का। तो ये है वो पैन। ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ, पता नहीं मुझे ये कम पसंद आता है। तो पर ये है, अगर मेरे पास कोई और पैन नहीं होता तब ये मैं इसको यूज करती हूँ। तो ये वाला पैन आया था, वो पूरा सेट आया था और काफी सस्ता मिला था मेरे को। 3000 कुछ का पड़ा था 5 चीजों का। और जब अब जो आप लेने जाओ खाली हांडी, तो हांडी इतनी महंगी है, 5, 6, 7 की रेंज में खाली हांडी मिलती है। और मेरी मतलब काफी स्पेशियस है वो हांडी। तो चलिए पैन की बात कर लेते हैं। तो ये वाला पैन मेरा उसके साथ आया था। ये देखिए, ये मतलब अभी तक खराब नहीं हुआ है। इसमें स्टील की कलछियाँ भी चल जाती हैं, आप स्टील भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये वाला मेरा एज इट चल रहा है, पर मेरा बहुत कम यूज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक क्या है, नॉन स्टिक ही चल रहा है। तो फ्रेंड नॉन स्टिक का ये मेरे पास लास्ट सेट है। लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि आगे से मैं खरीदूंगी नहीं। तो ये मेरा बेटा दिवाली पे लेके आया था, लेकिन मैंने उस टाइम मेरे पास पुराना वाला था तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, जबकि उसकी कोटिंग निकल गई थी। पर मैं फिर भी उसी को यूज़ करे जा रही थी। मैंने कहा महंगा है, बाद में निकालूंगी। वैसे इसकी कोटिंग तो देखिए नहीं उतरी है, थोड़ा सा ये आधा टेढ़ा हो गया है। पर अभी थोड़ा टाइम मैं इसको चला रही हूँ, पर मैं इसको रिटायर कर दूंगी और मुझे लगेगा इसकी कोटिंग उतर रही है। क्योंकि फिलहाल क्या है, मैं इसमें खाली स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। और जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर है सरिता, उसको भी मैंने बोला हुआ है कि खाली इसमें मतलब स्क्रब भी यूज़ करना है और मतलब लोहे का जूना वगैरह नहीं लगाना। तो फिलहाल इसकी कंडीशन ठीक ठाक सी और चल रही है। फिलहाल मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रही। पर इसमें एक मुझे माइनस पॉइंट ये लगा
ये देखिए इसके ना ये हैंडल बहुत गंदे हिल जाते हैं, मैं थक गई उसको पेचकस से कर करके। तो इसके साथ ही आया था मेरा ये वाला पैन। तो जैसे कि ये पट वाला पैन है, तो इसमें मैं मोस्टली टिक्कियाँ बनाती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैं घर में टिक्की बनाती हूँ। तो अगर हम तवे पे टिक्की बनाते हैं तो उससे क्या है, घी छिटक जाता है। इसमें ये फायदा होता है कि इसके एजेस होने के कारण ना घी नहीं छिटकता। क्योंकि वैसे टिक्कियाँ मैं तलती नहीं हूँ, मतलब दबा दबा के सेकती हूँ, पर फिर भी जो देसी घी होता है वो सारा गैस पे पड़ जाता है। तो मैं ये वाला यूज करती हूँ मोस्टली, या फिर तब यूज करती हूँ जब ये वाला जो है मेरे पास मंजा हुआ नहीं होता, तो मैं इसको यूज करती हूँ। तो ये दोनों पैन मेरे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। और एक ये वाला पैन मुझे इसलिए अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा ना गहरा है। ये देखिए कितनी अच्छी चौड़ाई है इसकी, मतलब अच्छी क्वांटिटी। तो ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये गहरा है। अब जैसे कि मैं पैन लेने गई तो उन लोगों ने ना, मैंने उनको बार बार बोल रही हूँ भैया थोड़ा सा गहरा पैन दिखाओ, थोड़ा सा। जितनी भी कंपनी थी, मतलब कि जैसे बजाज थी, और मैंने एक विनोद का देखा था, यही कंपनी देखी थी, और एक उन्होंने दिखाई थी कोई लोकल कंपनी थी, सब में जो है उथले थे। मतलब उथले मतलब कि ये गहराई कम, जैसे ये पट है देखिए। तो इस टाइप के पैन मैं थोड़े से कम पसंद करती हूँ, पर पैन मेरे यहाँ बहुत यूज आते हैं। मेरे को ये था भैया गहरा वाला दिखाओ, मतलब कि ऐसा दिखाओ कि जिसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना बन सके। लेकिन वो लोगों ने मुझे नहीं दिखाया, वो बार बार ये वाला दिखा रहे थे। और फ्रेंड्स अब इसकी बात कर लेते हैं। ये है मेरा, ये भी मैंने अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिए हुए। ये है मेरा सिनारा गोल्ड कंपनी है, कोई मुझे नहीं पता। ये मैंने सही बताऊं, ये मैंने लिया था रेट वाइज, क्योंकि मैंने जो पहले विनोद का लिया था ना, मुझे महंगा लगा वो विनोद का, कि सच में बहुत महंगा है। तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, सच्ची में विनोद को टक्कर दे रहा है ये क्वालिटी जो है। इतना हैवी है, और इसको यूज करते हुए मेरे को 2.5 से 3 महीना हो चुका है। रेगुलर बेसिस पे मैं यूज कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा है। इसमें खाना भी नहीं जलता, और 1100 की रेंज में ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर इस ब्रांड का मैंने जो मार्केट से लिया था, अगर मुझे दोबारा मिलेगा, मतलब ऐसा लोकल, कहने को लोकल है, पर कई बार क्या होता है चीजें बहुत अच्छी निकल जाती हैं। और सच्ची में इसका हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। आप जितना मर्जी इस पे खाना बना लो, मतलब मुझे इसमें क्या है, कपड़ा वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यूं ही उठा लेती हूँ मैं, यूं ही रख देती हूँ। तो ये भी मेरा बहुत काम आ रहा है। कल भी इसमें मैंने सब्जी बनाई थी, देखिए बिल्कुल यूं कहीं चमक रहा है एज इट इज। और इसको 2.5 से 3 महीने हो गए मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ। और जब मैं इनको बिल्कुल ही रिटायर कर दूंगी तो मेरा सारा ये यूज आएगा, क्योंकि मैं स्टील ही प्रेफर कर रही हूँ, और स्टील ही मैं लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं लेके आई थी 1100 रुपए का, 1100 रुपए का मिला था मुझे, क्योंकि ये एक लोकल ब्रांड का है, ऐसे ही वहां रखा हुआ था, मुझे देख करके पसंद आया। तो मेरा मन था कि इसमें थोड़ा छोटा भी मिल जाए मेरे को तड़का पैन, लेकिन छोटा वाला उनके पास नहीं था, तो मैं यही वाला साइज ले आई। और मीनू और मैं सेम पैन लेके आया हूँ। मीनू को भी ये पैन बहुत पसंद आया, और मीनू भी कल भी फोन पे मुझे बोल रही थी कि मामी मतलब इतना अच्छा निकला है मेरा, कि मैं डेली गैस पे यूज कर रही हूँ, उसको कुछ भी नहीं बिगड़ा, यूं क्यों चमक है, यूं कहीं सब कुछ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई इस वाले पैन में। मैंने सोचा था ये सबसे बड़ा है, लालच किया मैंने कि ये मैं पीऊंगी। सुनो सबसे कम पानी, मुझे लग रहा है इसके अंदर मलाई है, कसम से है। इस वाले में ना मलाई है, इस वाले में मलाई है, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब मैं बराबर कर देती हूँ, चलो दोनों। मम्मी बराबर कर दी। माँ और बच्चों में कोई भाग का नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता बेईमान। तो अभी पंखा क्यों नहीं चलाया हुआ? अरे बाहर से भी कपड़े उठा के लाने, पकड़ो तो पंखा तो चला लो, जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन मना करे, पापा थोड़ी है भैया। अब वो मलाई वाला है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि पैन मेरे यहाँ बहुत ही यूज होते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट रहते हैं बच्चों को ना पकड़ने में। यहाँ से कढ़ाई का बच्चों को लगता है ऐसे उठाओ रखो, जैसे कुछ चलाना होता है तो उनको लगता है कढ़ाई को कैसे पकड़ो, तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन इसीलिए मेरे जो है सबसे ज्यादा मेरे पैन यूज होते हैं। और मैं गई थी तो मैं 2-3 पैन लेने के हिसाब से गई थी, लेकिन मुझे क्या है हर जगह ऐसे ही पैन मिले, मतलब उसकी मतलब ये चौड़ाई इतनी थी, गहरे नहीं थे। अगर उनको बड़ा कहो ना तो वो ये सर्कल जो है ये वाला ये बड़ा दिखा देते हैं, लेकिन गहराई नहीं देते। तो मुझे इसीलिए ना ये वाले पैन वैसे बहुत अच्छा है, पर इसीलिए मुझे मन नहीं था लेने का, इसीलिए मेरा पैन ये भी ज्यादा यूज नहीं आता। देखो इसकी भी ऊंचाई कितनी कम है, तो इसमें क्या है खाना चलाने में ना, जैसे अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी बना ली तो वो खाना गिर जाता है। बड़े पैन में चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, लेकिन गहराई इतनी ही मिलती है। तो मैंने उस दुकानदार से जो मतलब उनके यहाँ जो दिखा रहे थे भैया, उनसे बहुत मत्था मारा कि नहीं भैया मुझे ऐसा चाहिए, नहीं भैया। कह रहा जी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। उसने यही गाना पकड़ा हुआ था कि आता ही नहीं है। फिर हार के वो समझा कि मुझे क्या चाहिए, तो फ्रेंड्स तब वो लेकर के आया मेरे लिए ये इसका बॉक्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसको बोलते हैं वॉक।
वॉक मतलब इसमें जो है ये गहरा है, बिल्कुल गोलाई वाला है। इसमें एक तरफ कढ़ाई वाला हैंडल है और एक तरफ नॉर्मल वाला हैंडल है। तो मैं भी खोल के दिखा देती हूँ आपको। और ये जो है आप इंडक्शन पे भी चला सकते हैं, नॉर्मली गैस पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया, मुझे ये पसंद आया क्योंकि इसमें जो है गहराई वो बिल्कुल इस वाले पैन की तरह है। ये ऐसे गोलाई दी हुई इसमें कढ़ाई की तरह से। तो मुझे ये पसंद आया, इसलिए तो मैं ये लेकर के आई हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। अगर आप साइज बोलेंगे तो 26 सेंटीमीटर है इसका साइज। और ये देखिए 60 मंथ्स की ये गारंटी दे रहे हैं। और ये ट्रिपल लेयर में है, स्टील, फिर इसके अंदर एल्युमिनियम है को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, और ये फिर स्टील है। मतलब इसमें एल्युमिनियम के में अंदर कोटिंग मिल रही है, तो हम इसको इजीली मतलब यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको वॉक बोलते हैं। अगर आप जाके वॉक बोलोगे तो शायद वो आपको दिखा दे। मैं बार बार पैन 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 बोले जा रही थी, तो इसीलिए वो मेरे को जो है वो कह रही थी जी पैन में ऐसा आता ही नहीं है। बाद में उनको मेरी फारसी भाषा समझ में आएगी, ये बोल रही है ये। तो इसकी MRP है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, 3600 रुपए इसकी MRP है। और ये मुझे कितने का पड़ा है मैं आपको बता देती हूँ। ये लोकल मैंने मार्केट से लिया, अपनी वजीरपुर की मार्केट से। और ऐसी कोई मेरी पर्टिकुलर शॉप नहीं है, मैं कहीं से भी ले लेती हूँ। जो भी बर्तन मुझे कहीं से भी पसंद आता है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहे तो जा सकते हैं। तो मैं एक बार प्राइस देख करके बताती हूँ ये मुझे कितने का पड़ा है। तो फ्रेंड 3600 MRP पे ये मेरे को मिला है 2160 रुपए का। आई थिंक उन्होंने 35 या 40% मेरे को इस पर डिस्काउंट दिया था। 35 ही शायद वो कह रहे थे। तो ये मेरे हाथ में बिल है। तो ये था 3600 रुपए का इसकी जो MRP। और मेरे को मिला है 2160 का ये मेरे को मिला है। और मेरे को ये मतलब बहुत पसंद आया कि इसने जो है मेरी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ये अभी तो यूज करके बाकी पता लगा है कितनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये। पर जहां तक मेरे को लगा कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से खोल करके दिखा देती हूँ कि क्या चीज है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मुझे कढ़ाई लुक में चाहिए था गहरे वाला, पर बहुत ज्यादा गहरा ये नहीं है। मतलब इसमें इससे बड़ा साइज नहीं था। मैंने उनसे पूछा भी पर नहीं मिला मुझे। पर मुझे इसलिए बेटर लगा कि इनकी जो गहराई से वो थोड़ा सा ज्यादा गहरा है। तो ये है विनोद कंपनी का। तो इसमें एक तरफ ये कढ़ाई का हैंडल रखा हुआ है। तो मेरे बच्चों को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो यही यूज करेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मैं विनोद का तड़का पैन जो है वो यूज कर रही हूँ। वो भी मैं आपको कभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मैंने लिया है, देखिए ये कढ़ाई लुक में है। ये देखिए थोड़ा सा गहरा ही है। तो ये है 26 सेंटीमीटर की इसकी साइज, अगर आप लेना चाहो, पूछना चाहो। और इससे बड़ा उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। तो कहीं और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी बार क्या बोलूंगी, पैन नहीं बोलूंगी, वॉक बोलूंगी। मुझे वॉक चाहिए। तो वो हो सकता है इसमें मुझे कुछ बड़ा साइज दिखा दें, पर उन्होंने ये साइज दिया है। तो ये साइज मुझे ठीक लगा। मेरी जो एक विनोद की कढ़ाई है, आई थिंक वो भी यही सेम साइज की है। वो भी मैं वजीरपुर से लाई थी पहले। तो मैं वो भी दिखाऊंगी जब कभी अपनी कढ़ाई की वीडियो बनाऊंगी, तो मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मैं पैन की वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो आप लोग इसको ऐसे करके भी उठा सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं एज अ पैन। तो इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा। तो 3600 के MRP पे ये मिला है मुझे 2160 रुपए का। ये है मेरी सारे पैन की वैरायटी। ये वाला और ये वाला मैं जल्दी से रिटायर करने वाली हूँ। ये वाला अभी चलाऊंगी क्योंकि ये खराब नहीं हुआ है, बस मुझे कम पसंद है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो कम है। तो चलिए कोई बात नहीं, कम क्वांटिटी का खाना बना के यूज़ करेंगे। और इसकी थोड़ी ऊंचाई देखिए इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ये देखिए। तो ये वाला भी मेरा बहुत काम आता है। 1 किलो, आधा किलो अरबी तो इसमें आराम से बन गई थी। आई थिंक पौना किलो भी अरबी आराम से बन जाएगी। तो ये देखिए ये वाला, ये और ये। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास सारी वैरायटी, आप देख सकते हैं मेरे पैन्स की। तो साथ साथ में दिखाते हैं। देखिए ये दोनों बस थोड़ा टाइम चल रहा है, उसके बाद मैं इसको रिटायर करूंगी। और अगर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसका एक पीस सेम का और ले आऊंगी। तो ये देखिए, ये वैसे मुझे इससे भी ज्यादा गहरा चाहिए था। और एक मेरे पास ये। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास टोटल पैन की वैरायटी। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि अपने बर्तनों के भी कलेक्शन दिखाओ कि आपके बर्तन क्या हैं। वैसे तो ये डेली जो रेगुलर यूज होते हैं आप लोगों ने मेरे बर्तन देखे ही हैं, पर फिलहाल के लिए जो है मैंने ये वीडियो बना दी अपने पैन की। और एक टाइम मैं वीडियो सोची थी बनाऊंगी कुकर की, कढ़ाई की, सब चीजों की, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं सारा दिखाने लग गई। तो अभी तक तो ये मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया बाकी यूज करने के बाद, क्योंकि मेरी कढ़ाई की सेम ही आई थिंक गहराई है इतनी। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं एंड करते हैं ब्लॉग को। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी जो है कलेक्शन कैसी लगी। चलिए इसको हल्का सा गर्म करके जो इसका ये लेबल है ये हटा देते हैं।
और फिर इनको साफ करने के लिए डाल देते हैं ताकि मैं इसको यूज कर सकूं, और यूज करके फिर मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है इसका रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले गरम करके इनको हटा लेते हैं लेबल्स को। ये वैसे तो हटेंगे नहीं, पहले मुझे पता नहीं था, मेरे जो बर्तन है ना शादी के उन पे सब पे ये चिपका हुआ उतर ही नहीं रहा है, तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये ऐसे गर्म करके उतरेगा। मैंने ये देखा जिंदगी को है ना टाइम के साथ साथ ही अकल आती है। हम लोगों को जब तक अपनी गृहस्थी का एक्सपीरियंस नहीं होता है ना तब तक हम लोगों को अकल नहीं आती। बस पहले हम लोग बचपने में लगे रहते हैं, बच्चे बच्चे मम्मियों ने जो कर दिया, और उसके बाद हमें पता लगता है कि अरे हमें तो ये ऐसे करना था। तो ये भी गर्म कर लेते हैं और इसको भी उतार लेते हैं को भी। ये फ्रेंड्स गर्म होने के बाद पूरा नहीं उतरा, क्या चक्कर है इसका। कपड़े से रगड़ने पे बस इतना ही उतरा है। ये देखिए, चलो देख लेते हैं कैसे उतरेगा इसका भी ट्रिक। तो आप लोग बताइए कि आपको मेरे फ्राइंग पैन वगैरह कैसे लगे। लकी ड्रॉ मटकी सुंदर लग रही है ना। हेयर साफ होगी, बस मिट्टी चढ़ी हुई ऐसा लग रहा है। क्रैक्स आए हुए क्या? तुम मुझे तो बदनाम कर रही थी पास्ता के लिए जब लॉट्स का सामान आया। कहाँ है मेरे पास्ता के पैकेट? सिर्फ 2 पैकेट रखे हैं, कहाँ है? मैंने तो नहीं खाई जब से पास्ता आया लॉट से। नहीं तो फिर मेरा नाम बदनाम क्यों है जब तुम्हारा बेटा भी खाता है? तो लाई क्यों तू? जो अच्छा वाह, तुझे पता तुझे मिलना ही नहीं है। अब इसके लिए तुम बदनाम हो क्योंकि ये तुम लाई हो। अच्छा मैं तो भी बदनाम, खानदान से चलेगा, मैं बदनाम।